हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। बाय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल हमारा निकल गया 11 नवंबर, बट एक्टिवेशन अभी जारी है, राइट? तो आप बताइए, आप सब लोगों ने चूज़ किया अपना ट्विन फ्लेम? आप सब लोगों ने क्लेम किया अपना ट्विन फ्लेम? क्या आप सब लोगों ने कमिट किया? बिल्कुल मुझे जवाब दीजिए, मैं जानना चाहती हूँ। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये कल रात को जो मैंने चैनलिंग की थी कम्युनिटी पोस्ट में, उसके रिगार्डिंग है। और मेरे अनुसार ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान से सुनना चाहिए। जैसे मैंने अभी ऊपर बोला, क्या आपने चूज़ किया? आर यू श्योर आपने चूज़ किया अपना ट्विन फ्लेम? ट्विन फ्लेम चूज़ करना मतलब होता है कि यू हैव नो ऑप्शन देन, राइट? मैं ये उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो एक कार्मिक मैरिज में है या सोलमेट मैरिज में है, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट? जो लोग यंगस्टर्स हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, उनके लिए इज नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन। ऑफ कोर्स आई चूज, राइट? ऑफ कोर्स आई claim my twin flame. Of course, I commit my twin flame. I commit this journey. But it is very difficult for those who are in karmic or soulmate marriage, because when you choose, you have no other option then. When you commit, then no other option left, right? But कहीं ना कहीं आपका ये कमिटमेंट ही आपकी जर्नी को ब्लॉक करता है, जब आप अपना इनर वर्क पूरा कर लेते हो, राइट? देखिए दोस्तों, आज मैं इसकी बात क्यों कर रही हूँ। जैसे कि आपने कम्युनिटी पोस्ट में कल, आज सब देख रहे हो सामने कि मैंने कुछ ट्रिगर्स चालू हो गए हैं। आगाज ऐसा तो अंदाज कैसा, राइट? देखिए, कल से ही, शाम से ही काफ़ी नेगेटिव एनर्जी थी। हम नेगेटिव नहीं बोलेंगे। देखिए, जब भी कोई पोर्टल आता है, ये उसका पर्पस सिर्फ आपको असेंड करना होता है, ठीक है? आपका असेंशन होता है, आपकी अवेकनिंग होती है, आपका असेंशन होता है। और हर चीज़ जब सरफेस में आती है या बाहर निकलती है, तो हमको एक नेगेटिविटी सी फील होती है, क्योंकि हमारे लिए वो उस वक्त हमको फेवरेबल मोमेंट नहीं होता है, राइट? जैसे कि लोग चक्रास नया नया शुरू करते हैं, जो हमारे इश्यूज सरफेस होते हैं, तो हम बहुत एंजाइटी डिप्रेशन से घिरे हुए होते हैं, ठीक है? किसको अच्छा लगता है? और वहीं हम लोग गिव अप कर देते हैं, ठीक है? चक्रास करना, इट इज़ एग्जैक्टली लाइक दिस कि चाहे फुल मून हो, न्यू मून हो, चाहे कोई पोर्टल्स आते हैं, इस प्रकार से 11/11 का जो न्यू टाइमलाइन शुरू हुआ है, न्यू जितने भी पोर्टल्स आते हैं, उस टाइम पे बेसिकली नेगेटिविटी हमारी लाइफ में इसलिए हमें फील होती है, बिकॉज हमारे सारे टॉक्सिन्स, हर पोर्टल हमको असेंड करता है, हर पोर्टल हमारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में हमको हेल्प करता है थ्रू हमारे लेसन्स, राइट? और हमारे लेसन्स होते हैं, हमारे ट्रिगर्स होते हैं। और इस बार का जो ये पोर्टल था, ये बहुत ही स्ट्रांग था, 11/11/2020, राइट? तो इसमें इसका आगाज़ ही ऐसा था कि सबसे पहले आपके बड़े बड़े ट्रिगर्स बाहर आएंगे, होपफुली। जिससे अगर आप लोग एंगर के इशू से ऑपरेट करते हो, और एंगर का इशू बहुत डिफिकल्टी के साथ हील होता है, ठीक है? क्योंकि एंगर में आपका ईगो भी छिपा होता है कहीं ना कहीं। तो एट द सेम टाइम यू हैव टू हील योर ईगो एंड योर एंगर। या पेशेंस, डिवाइन फेमिनिन्स में पेशेंस की बहुत कमी होती है, और आप लोग के टैंट्रम्स मैं बेयर करती हूँ, मुझे पता है। जब मैं आपके संपर्क में आती हूँ तो आप लोग हर चीज़ तुरंत चाहिए, लाइक दिस। तो डोंट बी सो इम्पेशेंट, राइट?
समटाइम्स किसी किसी को काउंसलिंग मैम बस आज ही चाहिए, जैसे लगता है आज ही यूनियन हो जाएगा आपका। खैर इट्स ओके, आपके पेन को मैं समझती हूँ, मैं फील करती हूँ, और आप मुझे अपना मानते हैं दोस्तों, बट मैं भी अपनेपन में बोल रही हूँ। हम लोग का इम्पेशेंट होना ही कहीं ना कहीं हमारा रीज़न था डिस्टॉर्टेड फेमिनिन होने का। अगर हम लोग उस वक्त पेशेंस से काम करते तो होपफुली कि हम अपने डीएम को उस टाइम पे ट्रिगर नहीं करते, बार बार मैसेज करके, बार बार लाइक कॉल करो, मुझसे बात करो, अभी बात करो, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों मुझे जवाब नहीं दे रहे हो, मुझे क्यों नहीं बताया, व्हाट इज़ ऑल दिस। ये आपके उस इम्पेशेंट नेचर को ही दिखाता है। सो यू हैव टू वर्क, यू शुड, आपके अंदर फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैंने किसी को कोई टाइम नहीं दिया काउंसलिंग का, या मैं स्किप कर गई, सो यू शुड हैव द पावर ऑफ थिंकिंग कि होपफुली मैम बहुत ज़्यादा बिजी होती हैं या स्किप हो गया होगा। एक फॉरगिवनेस का एटीट्यूड होना चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग का एटीट्यूड होना चाहिए। हम लोग जब मुझसे काउंसलिंग में आप लोग पूछते हो कि मैम मैं तो अपने सारे ब्लॉक्स पे काम कर लिया, बट कहीं ना कहीं आपके हिडन ब्लॉक्स होते हैं जो मैं देखती हूँ और फील करती हूँ, और मैं ओपनली इसलिए बोलती हूँ क्योंकि आप सब मेरे बच्चे हो और मेरा फ़र्ज़ है आपको बताना, राइट। सपोज़ कि आई हैव राइट नाउ, इस वक्त मेरा बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल है, मुझे अपनी फैमिली भी देखनी है, फेस्टिवल भी आ रहा है, प्रोफेशन भी है, इसके बीच में आप लोगों की ढेर सारी क्वेरीज भी होती हैं मेल्स पे, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे। इट्स इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू मैनेज, और उस पर जब मैं कोई टाइमिंग्स देती हूँ, मुझसे कुछ मिस्टेक्स हो रही हैं, एरर्स हो रही हैं, सो हम लोग सब फैमिली वाले, हम फैमिली हैं, हम सब फैमिली है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि होपफुली मैम बहुत टायर्ड हो गई हैं, इसलिए कुछ एरर हो गया लाइक दिस। तो इट्स ओके, इट्स जस्ट हम लोग आपस में बात करते हैं एज अ फैमिली, वी डिस्कस, वी सपोर्ट ईच अदर। जब भी आप लोग अपने पेन्स को लिखते हो मुझे लंबे लंबे मेल्स, मैं अंडरस्टैंड करती हूँ कि भाई यू आर शेयरिंग योर पेन विद मी, बिकॉज और कौन सुनेगा आपका पेन, और कोई सुनेगा भी नहीं और समझेगा भी नहीं। सो आई एम सपोर्टिंग यू दिस वे। Well, it is difficult for me to read the long mails because after this videos, I have a very hectic schedule and I want to spend time with my family also. So difficult to read each and every mail in Insta, in WhatsApp, in every page. But yes, it's okay. I don't mind. I should learn to keep patience. Well, ये तो बात हो गई ब्लॉकेजेस की। अब हम बात करते हैं कमिटमेंट। सो आप आज पूछिए कि आपने कमिटमेंट किया खुद को कि मैं इस जर्नी को एक्सेप्ट करती हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर आप इस जर्नी को, मेरी इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए, बिकॉज देन यू हैव नो अदर ऑप्शन। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इस बात को नहीं बोलूँगी, होपफुली आपको समझना पड़ेगा कमिटमेंट का मतलब क्या है। इन 3 शब्द का मतलब क्या है ये आपको खुद समझना पड़ेगा। आई चूज, यस आई चूज माई ट्विन फ्लेम, यस आई क्लेम माई ट्विन फ्लेम, यस आई कमिट ट्विन फ्लेम जर्नी। इसका मतलब ये है देन यू हैव नो अदर ऑप्शंस, दैट्स इट। सो एज पर द चैनलिंग बहुत सारे ट्रिगर्स आपके आ रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे बवाल भी हो सकते हैं, बिल्कुल वो बवाल आपके पास लाइफ कर्मा थे, इसलिए नो वन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। दूसरों को ब्लेम मत कीजिए कि मेरे कार्मिक ने ऐसा मेरे साथ किया, मेरे कार्मिक ने वैसा मेरे साथ किया, बिकॉज योर कार्मिक्स आर द पपेट्स ऑफ यूनिवर्स, दे आर असाइन्ड विद द टास्क टू ट्रिगर यू। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। वो अपना काम कर रहे हैं ऑनेस्टली, ओके, बाय ट्रिगरिंग यू। आपके कार्मिक्स काम कर रहे हैं अपना ऑनेस्टली। यू शुड डू योर जॉब ऑनेस्टली। क्या है आपका काम? अपना इनर वर्क करना, अपना सेल्फ लव करना, अपनी जर्नी को पहले कमिट करना। आप लोग इतने महीनों से इनर वर्क कर रहे हो, पर आई डोंट थिंक सबने कमिट किया है इस जर्नी को, ठीक है।
सो अगर मैं एक एग्जांपल देख के बोलूँ कि आप बोल रहे हो मैडम, आप बोल रहे हो कि कमिट करो, मेरे ट्विन ने तो मुझे ब्लॉक किया हुआ है, मैं कैसे कमिट करूँ? एक आपकी क्वेरी ये भी आ सकती है, मेरा ट्विन तो मुझसे भाग ही नहीं रहा है, मैं कैसे कमिट करूँ? मेरा ट्विन तो मुझसे रन कर रहा है, मैं कैसे कमिट करूँ? एटलीस्ट आई हैव माई सोलमेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत से लोगों का क्वेश्चन होगा। तो अब आप ये सोचिए कि कहाँ आपने इस जर्नी को ब्लॉक किया हुआ है। यू आर ऑल्सो ब्लॉकिंग योर जर्नी बाई नॉट टेकिंग द कमिटमेंट, बिकॉज इफ यू आर डीलिंग विद योर ट्विन इज योर फुल लेंथ परफेक्ट मिरर। हर चीज मिररिंग हो रही है, राइट? वो रन कर रहा है तो कहीं आप भी रन कर रहे हो, ठीक है? आप हो सकता है अपना ऑनेस्टली इनर वर्क नहीं कर रहे हो, वो ब्लॉक किया हुआ है तो कहीं ना कहीं आपने भी तो जर्नी को ब्लॉक किया हुआ है, आपने अभी गॉड से कमिटमेंट नहीं किया है, ठीक है? दिस थिंग, देखिए दोस्तों, ये ऐसा नहीं है कि 1111 पोर्टल का मतलब सिर्फ यही होता है कि आपके संग लेसन्स एंड ट्रिगर्स ही होंगे, सिर्फ ऐसा नहीं है। यस, ये लेसन्स एंड ट्रिगर्स होते ही आपके एसेंशन के लिए है, और एसेंशन और 1111 का मतलब होता ही है अवेकनिंग एंड एसेंशन, राइट? जब हम इस जर्नी में आगे आ जाते हैं। 1111 पोर्टल के कई पर्पस सबके लिए अलग अलग होते हैं। अगर न्यू जो लोग हैं इस पोर्टल में एंटर किए हैं, उनके लिए इट्स अ साइन ऑफ अवेकनिंग। जो अपना पूरा काम कर चुके हैं उनके लिए इट्स अ साइन ऑफ यूनियन। हम किसी के लिए इन बिटवीन द जर्नी इट्स अ साइन ऑफ कि आपका नाउ यू आर असेंडेंट टू डिफरेंट डायमेंशन। आप 3D से 4D में आ गए हो, या 4D से 5D में आ गए हो, लाइक फ्रॉम सेकेंड क्लास टू थर्ड क्लास टू फोर्थ क्लास, लाइक दिस। किसी के लिए इसका मतलब होता है कि नाउ योर इंट्यूशन पावर विल बी इंक्रीज्ड। किसी के लिए इसका मतलब होता है कि नाउ यू विल फील द टेलीपैथी विद योर पर्सन आफ्टर योर स्ट्रॉन्ग इनर वर्क। किसी को कॉस्मिक एनर्जीज रिसीव होना चालू हो जाएंगी, जो हम लोग को इस जर्नी पे हम लोग को रिसीव होती हैं, डिवाइन की एनर्जीज फॉर द पर्पज ऑफ सर्विंग मदर अर्थ विद आवर वाइब्रेशंस, राइट? कोई इस पोर्टल के बाद बहुत ही पीस एंड सेटिस्फैक्शन की स्टेट में आ जाएगा, बैलेंस की स्टेट में आ जाएगा। यस, ये बैलेंस की जर्नी है, पोर्टल है। इस पोर्टल के बाद आप असेंड करते हो, आप लेसन लर्न करते हो, आपको ट्रिगर्स मिलते हैं, एंड यू हैव टू बैलेंस योर इनर DMDF और यिंग यांग, और यू हैव टू बैलेंस योर शिव शक्ति। सो कहीं ना कहीं आपको स्पिरिट गाइड्स, आपको 1111 दिखता है जहाँ पर आपको स्पिरिट गाइड्स ये गाइड करते हैं कि यू हैव टू बैलेंस योर शिव शक्ति, यू हैव टू बैलेंस योर इनर DMDF। तो ये 1111 पोर्टल आप सबके लिए बिल्कुल अलग अलग पर्पस के लिए है, बट सबके लिए है। सबके लिए इन द सेंस आपके लिए भी है, जो हमारे समाज में दूसरी सोच से सबके लिए पोर्टल खुलता है, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं खुलता है। यस, वी आर लाइक हम उस लाइन में आगे खड़े होते हैं, वी आर फर्स्ट इन द रो टू रिसीव द एनर्जीज ऑफ द पोर्टल। बस डिफरेंस इतना ही होता है। इस जर्नी, इस पोर्टल में हम लोग अपनी एनर्जी क्लियर करते हैं। कुछ इस प्रकार से ट्रिगर्स हुए होते हैं, हमारी एनर्जी क्लियरिंग होती है, ठीक है? कई लोग इतना अच्छा इनर वर्क कर लेते हैं कि उनकी मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ जाती है। मैनिफेस्टेशन फॉर द अबेंडेंस, फॉर अदर, वो जो भी चीज़ें सोचते हैं, एक्सेप्ट योर ट्विन फ्लेम वो जो भी चीज़ें सोचते हैं वो होने लगती हैं, ठीक है? आपके अंदर सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट वननेस की फीलिंग आ जाती है, राइट? वननेस विद योर डिवाइन एंड योर DM, और उस स्टेट में जाके आपका यूनियन होता है। बट वो वननेस कब आती है? आप अपने पर्सन को, डिवाइन को अपने अंदर मर्ज कब फील करते हो?
वो तब फील करते हो ऑफ कोर्स जब आप पूरा इनर वर्क कर लेते हो, ऑफ कोर्स जब आप सारे ब्लॉकेजेस को हील कर लेते हो, और उसके पहले जब आप कमिट करते हो। ठीक है, सो दोस्तों ये जो ट्रिगर्स एंड कल जो मैंने चैनलिंग की थी, ट्रिगर्स आपको आएंगे, बवाल आपको होंगे, इट्स ऑल अंडर डिवाइनल प्लान। इनसे घबराना नहीं है, यू हैव टू सिंपली पॉज की स्टेट में आ जाइए, मेडिटेशन करिए, खुद को कंट्रोल, खुद को लाइक इन हील करिए मेडिटेशन से, यूनिवर्स से बात करिए, पेपर्स में लिखिए कि ये ट्रिगर मुझे हो रहा है, इसके लिए मेरे को क्या गाइडेंस है यूनिवर्स। ठीक है, उस नेगेटिविटी को जो आपने रिसीव करी है ट्रिगर से, उसको ट्रांसफर करिए पेपर में, सो दैट यू विल बी रिलैक्स्ड एंड देन बर्न इट, राइट। तो ये जो ट्रिगर्स आएंगे उनको एक्सेप्ट करिए, उनको ट्रांसफर करिए पेपर पे, यूनिवर्स से गाइडेंस लीजिए, एंड देन यू वर्क ऑन द गाइडेंस, एज पर द गाइडेंस। डेफिनेटली ये सिर्फ आपके लेसन्स हैं, बिलीव मी, राइट। सो जब हमने कमिटमेंट किया है तो ये सब चीज़ें होंगी, बिकॉज वी हैव चूजन दिस जर्नी। और इस जर्नी से अगर आप रन करोगे कि यार इतना ट्रिगर्स और लेसन्स तो मैं नहीं झेल सकती, तो फिर कहाँ गलत है कि आपका ट्विन आपसे रन कर रहा है, राइट। दैट्स द मिररिंग। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, टेक केयर।